कहो कि हुसैन क्या पता है? जानते हो इमाम हुसैन के बारे में? कभी सुना है? जो तुम अय्याशी करते हो, डीजे डांस पड़ाका, वो नाच गाना मुहर्रम के नाम पे, पता है तुझे? इमाम हुसैन 56 साल 4 महीना 5 महीना 4 दिन की उम्र थी मैदान करबला में। कितनी उम्र थी? 56 साल 5 महीना 4 दिन की उम्र थी। 10वीं मुहर्रम था, जुमा का दिन था, 61 हिजरी था, मैदान करबला था, प्रदेश वतन था, जमीन गर्म थी, 3 दिन का भूखा प्यासा। उस वक़्त इमाम हुसैन के सर का एक भी बाल नहीं पका था, ना दाढ़ी पकी थी। दाढ़ी भी काली थी और सर का बाल भी इमाम हुसैन का काला था, एक भी बाल नहीं पका था मैदान करबला में। लेकिन पता है, जब इमाम अली अकबर शहीद हो गए, उनका बेटा इमाम अली अकबर जब शहीद हो गए मैदान करबला में, तो मैदान से खेमा जो जुगी झोपड़ी जैसे बना था खेमा, तो मैदान से खेमे तक लाते लाते लाश को उठाया था इमाम हुसैन ने, अपने बेटे की लाश को। और खेमे तक लाते लाते इतने गम में इमाम हुसैन डूबे थे, इतने गम में डूबे थे, इतनी तकलीफ हुई थी कि पूरा सर का बाल भी सफेद हो गया, दाढ़ी भी सफेद हो गई। बोलो मुसलमानों, करबला के मैदान से खेमा में कितनी दूरी होगी? 5 मिनट का रास्ता, 4 मिनट का रास्ता, 6 मिनट का रास्ता। इतनी दूरी में इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब करबला से लौट गए थे ना, तो कभी जिंदगी में हंसा नहीं था, कभी नहीं हंसे थे करबला से लौटने बाद। और जब वो गुजरते थे किसी रास्ते से, तो कसाई लोग क्या करता था, अपने गोश्त जो दुकान में बेचता था उसमें शटर गिरा देता था, उसको ढक देता था। लोगों ने कहा ऐसा क्यों करते हैं? सब लोग दिन भर गुजरता था, आप लोग नहीं छुपाते हैं? जी इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब गुजरता है तो आप छुरी चपड़ा सब ढक देते हो, गोश्त ढक देते हो। कहा सुनो, इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब से करबला से लौटा है ना, और जब से ये छुरी चपड़ा गोश्त हड्डी खून देखता ना, इसके चेहरे का रंग बदल जाता है। आज उसी के नाम पे हम कितने अय्याशी, औलमा रो रो बार बार कह रहा है। 2 किलोमीटर में करबला का नाम को दिया है मैदान में, ये करबला है। 3 दिन तक औरतें आ रही है जा रही फातिहा करने नाम से, करबला के नाम पे बंड सवार करके सेल्फी ले रही, लड़का आगे पीछे जा रहा है, कोई गम नहीं है। मैदान करबला में सैयदा सकीना 6 साल की उम्र थी, 6 साल, लेकिन खैमे से बाहर नहीं निकले। शहरबानू बैठी थी, पूरी दुनिया देखी थी करबला क्या चीज है। आज मुसलमान करबला के नाम पे इतनी अय्याशी, मुहर्रम के नाम पे इतनी बेहुरमती। याद रख, कल मैदान महशर में हुसैन का झंडा होगा, और जो हकीकत में हुसैनी होंगे वही हुसैन के झंडे के नीचे रहेगा, और जो हुसैन के करीब होगा जन्नत उसके करीब हो जाएगी। इसलिए लोगों, औलादों को पढ़ाओ, औलादों को पढ़ाओ, अपने बाल बच्चों को पढ़ाओ, औलमा जो बयान करे उस पर अमल करो। आजकल बेटा लोग पढ़ना छोड़ दिया है। आज मुसलमान बेचने लगा, जानवर मार्केट में बिकता था, कुर्बानी में खस्सी मार्केट में बिका, हटिया में लोग जाता था खरीदने खस्सी, क्यों? कुर्बानी के लिए। बकरी खरीदने जाता था कुर्बानी के लिए। अब मुसलमान का बेटा बिकने लगा 2.5 लाख में, 2 लाख में, 3 लाख में। बोलो, जब तेरा बाप खुद जाके तुम्हारे ससुर के हाथ में बेच दे, और वो बाप कहे मौलाना मेरा बेटा खाना नहीं देता, तुम तो 3 लाख में बेच चुका है, अब खाना क्यों मांगते हो? खुदा के वास्ते अपने बेटों को इतना पढ़ा दो ताकि तेरा बेटा कहेगा बाबा अरे मेरी कीमत 2-2.5 लाख नहीं है, मेरी कीमत हीरो होंडा डिस्कवर बुलेट रही है। अरे मैं नबी का दीवाना हूँ, नबी का कलमा पढ़ा हूँ, नबी के नाम पे झंडा उठाया हूँ, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया हूँ, आमद सरकार का महीना आया था, उस वक्त गलियों में चला था और सब मिलके कहा था कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी।